एक और कैंपेन शुरू होने वाली है। दिल्ली के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतजाज खत्म हुआ है, लेकिन जद्दोजहद जारी रहेगी, इस अज़्म का इरादा किया गया है। मगर दूसरी तरफ चूंकि जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और अहम तरीन दिन आ रहा है, 5 अगस्त 2019 का वो दिन याद आता है जिसके बाद 7 बरस मरकज के ज़ेर-ए-निज़ाम इलाका लद्दाख और जम्मू कश्मीर बने हुए हो गए हैं। लेकिन इतलात ये है कि मुख्तलिफ इलाकाई जमातें दिल्ली के अंदर धरने की तैयारियां कर रही हैं। साबिक वज़ीर आला ये आप बड़ी खबर बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जलसे के बाद एक और जलसा होने जा रहा है और हमारे जराए बता रहे हैं कि 5 अगस्त को ही ये जलसा शायद नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। यह एहतजाजी मुजाहिरा हो सकता है। और महबूबा मुफ्ती अब कितने लोगों को वो बाकी 370 पर बात करती रही हैं, 35A पर बात करती रही हैं, सजाद गनी लोन का भी लगभग यही मौक़िफ़ रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट किया अपनी पार्टी भी। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ उसकी मुखालफत में एहतजाज होगा और हुकूमत जम्मू कश्मीर के तकसीम के हवाले से जब फैसला लिया तो उसके खिलाफ अब एक और मैसिव एजिटेशन दिल्ली के अंदर शुरू करने की कोशिश की जा रही है और जो सियासी हुकूक है उसकी बहाली का मुतालबा किया जा रहा है। और इतलात ये हैं कि साबिक वज़ीर आला इस प्रोग्राम की क़यादत करते हुए आपको नजर आएंगे। ज़रा इस पर मज़ीद बात करेंगे क्योंकि दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस पर हमारी मुसलसल नजर रही है। अहमद अयाज साहब सियासी तज्ज़ियाकार हमारे साथ ज्वाइन किए हुए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग ज्वाइन करने के लिए। कल के प्रोग्राम पर हम बाद में आएंगे, लेकिन आइंदा का जो लाएअमल है, क्या प्लानिंग, क्या पहले जरा सीधे इसी पर आते हैं। जो खबर हम बता रहे हैं कि जनाब 5 अगस्त को सियासी जमातें मुतहरिक हो रही हैं, सबबंदियाँ श्रीनगर के अंदर कल से ही शुरू हो गई हैं। हमारी ज़रा ये कह रहे हैं कि कुछ अहम तरीन मीटिंग्स भी रात देर गए हुई हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस भी चल रही है कि 5 को ज़रा हम भी दिल्ली चलें और एहतजाजी मुजाहिरा करें और दिखाएं कि कैसे एहतजाज किया जाता है। ये दौड़ कैसे आप देख रहे हैं और 5 तारीख का चुनना कैसे आप देख रहे हैं? गवर साहब, ये सही है कि ये जो मुद्दे हैं, चाहे स्टेट को रिस्टोर करने रिस्टोरेशन की बात हो या यहाँ के स्पेशल स्टेट, जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेट्स की बात हो, बेशक ये बहुत अहम मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। खासतौर 370 या 35A के तहत जो भी फैसिलिटीज़, जो भी पावर्स जम्मू कश्मीर को थे उनको छीना गया। तो ऐसे कोई भी लोग, कोई भी रियासत, कोई भी जगह, कोई भी खिता नहीं चाहेगा कि उनको अगर कोई पावर छीना जाता है तो उसको यूं ही जाने दे। लेकिन ये देखा गया कि यहाँ जहाँ जम्मू कश्मीर की सियासत है, इन मामलात को सियासत की ही नज़र किया गया। और नहीं तो यहाँ कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया स्टेटहुड को रिस्टोर करने के लिए। वहाँ भी दिक्कतें इसलिए कि उन्होंने भी उसका सही ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं किया, अपनी सियासत से करा। तो यहाँ अब ये देखा जाएगा, इसके बावजूद कि एक मुद्दा है, ज़रूरी है लोगों के लिए, लेकिन टाइमिंग्स के हवाले सवालात ज़रूर खड़े हो जाएंगे और ये माना जाएगा ये अगर ये मुद्दा भी है, ये इसलिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया कल, और आज हम दूसरा मुद्दा लेकर हम करेंगे बहस पॉलिटिकल पार्टीज। और ये सवाल जायज भी बनता है, नहीं तो अब ये इतना टाइम हो गया जब से एब्रोगेशन 370 का हुआ। हालांकि एक बहुत लंबा सफर है 370 को रेस्टोर करना। यहाँ अभी कमिटमेंट के बाद स्टेटहुड को रेस्टोर नहीं किया जा रहा है, तो वो इसकी तो बात ही नहीं। लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट करना, स्ट्रगल करना, ये हमारा जमहूरी हक है। तो लेकिन ये देखना पड़ेगा, ये सवालात आ जाएंगे कि 6 साल होने के बाद अब हम 6 साल को कर रहे हैं, 6 साल के बाद कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं शायद कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। आपको नहीं लगता कि आर्टिकल 370 सवाल ये है कि क्या ये जरूरी नहीं था जब हमारा स्टेटहुड वाले पर सबका मौकिफ तो एक है, लेकिन 370-35A पर जब बात की जा रही है, कन्फ्रंट्रेशन वाली एक सूरत हाल बन रही है दिल्ली के साथ, और जितने एहतजाज इस नारे के साथ होंगे उतना प्रोसेस डिले हो सकता है मजीद। आसिम साहब, दिल्ली के तो दूर की बात है, ये तो पहले अपनी रसाकशी की बात है। अब देखिए कल स्टेटहुड पर प्रोटेस्ट हुआ तो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस या उसके साथ कांग्रेस चला गया, बाकी जो रीजनल पार्टीज है वो नहीं चले गए। अब उसके वजूहत क्या भी हुई। अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो अपोजिशन की तरफ से हो रहा है, दिल्ली तो दूर है, दिल्ली की तो दूसरी बात है, दिल्ली को आप बाद में देख लीजिए। पहले तो आप अपने इन हाउस देख लीजिए कि आपका इन हाउस कोई कंसेंसस नहीं बनती है कि आप करने क्या चाह रही हो। तो इसमें सियासी जो रसाकशी ज्यादा दिख रहे हैं बनिस्बत के आपका इंटेंशन।
आपका कि भाई सचमुच ये इशू सेटल हो, वो इंटेंशन कम दिख रहा है और ज्यादा इसमें सियासी रसाकशी दिखी जा रहे हैं। और जब सियासी रसाकशी की बात है, जम्मू कश्मीर के पूरे लोगों का मामला है, तो देना दिल्ली से है, लेना दिल्ली से है। जब आप अपनी मफाहमत नहीं कर पाएंगे, आप कंसेंसस नहीं कर पाओगे, तो दिल्ली क्या करेगी? दिल्ली को तो हम बाद में ब्लेम करेंगे। अच्छा, कि आपने क्या किया। ये जो तो लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ने एक लाइन हाउस की को कि तो जनाब आप स्टेटहुड मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको 370 और 35A को क्लियरली आप बता दें, फिर पॉलिटिकल कैदियों की रिहाई के हवाले से गुफ्तगू करें जी, इसमें ये सारी चीज़ें हों। और सरकार का मौक़िफ़ ये था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ ये था, हमने एक करारदाद लाई है जी, उसमें हमने कहा कि विद ऑल डिग्निटी एंड ऑनर इसको रिस्टोर किया जाए। तो क्या हम ये माने कि ये दो अलग अलग जाविये हैं वाकई तौर पर, या एक ही चीज़ है लेकिन समझने की ज़रूरत है? नहीं, ये है बिल्कुल। देखिए, बुनियादी चीज है कि यहाँ की सियासत, उसको नहीं तो इश्यूज तो है, दोनों इश्यूज इंपॉर्टेंट है। स्टेट को रिस्टोर करना वो भी इंपॉर्टेंट है, कम से कम गवर्नमेंट चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी की गवर्नमेंट जो कह रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए जरूरी है, लोगों के लिए जरूरी हो ना हो, क्योंकि लोगों ने जब 370 था, फुल फ्लेज्ड स्टेट थी, 370 भी था, जब लोगों ने कोई अच्छा बदलाव नहीं देखा तो आप क्या देखेंगे? लेकिन फिर भी ये मानेंगे कि भाई गवर्नमेंट चलाने के लिए सही है। और हर एक, यही जरूरी नहीं है कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कल को और दूसरी कोई पार्टी होगी, तो एज सच हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए रेस्टोर करना स्टेट को जरूरी है, लेकिन उस पर भी कोई कंसेंसस नहीं है। और उसके अलावा जहां तक 370 की बात है, उसमें पावर्स है जम्मू कश्मीर के लिए, बड़ी मुश्किल से उस वक्त स्ट्रगल करके या कोई दानाई करके इसको लाया गया है, इस स्पेशल स्टेटस को जम्मू कश्मीर के लिए। अब इसको बेदर्दी से छीना गया, बहुत मुश्किल हालात से छीना गया, लोगों को मुश्किलात से गुजरना पड़ा, तो उसके लिए कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होकर एक जदोजहद करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी यार साहब ज्वाइन करने के लिए, मतलब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन